महादेव, मुझे ज्ञात है कि सब मेरे कारण हुआ है। आप मुझे दंडित करें, परंतु इस महासंग्राम को रोक दे महादेव। इस संसार में जो भी कुछ होता है वो पूर्व नियत होता है शुक्राचार्य। कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आपको क्या लगता है जो महाकाली और मनसा के मध्य हो रहा है उसका कारण आप हैं? नहीं शुक्राचार्य, यदि आप नहीं होते तो नियति इस होनी के लिए किसी और को निमित्त बना लेती। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस संसार में अपना स्थान अपने कर्मों से बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी मार्ग अपनाना पड़े। ये मार्ग तुम्हें अंत तक ले जाएगा। तुम चाहती हो कि संसार तुम्हें सम्मान दे, किंतु भय द्वारा अर्जित ये स्थान स्थायी नहीं होगा मनसा। जो स्थान तुम प्राप्त करना चाहती हो उसकी नींव प्रेम और मान पे होनी चाहिए। बस अब कुछ क्षण और, अब मनसा की मृत्यु निश्चित है। इससे पहले कि मैं अपनी बहन को खो दूं, एक भाई अपनी बहन की रक्षा की भीख मांगता है। कृपा करें महादेव, कृपा करें, ऐसा ना होने दे। इससे पूर्व जलंधर, अंधक और आदि के साथ भी ऐसी परिस्थितियां आई थी, किंतु पिताश्री या मनसा के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा उनके साथ हुआ था। अपनी बहन की रक्षा की भिक्षा मांगता हूँ माता, कृपा करें, ऐसा ना करें माता, कृपा करें। मैं रुक जाऊंगी, किंतु मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो वासुकी। यदि अभी तुम्हारी प्रार्थना सुन मैंने मनसा को उसके अपराध के लिए छोड़ दिया, तो क्या इसके पश्चात तुम स्वयं को महादेव के गले के योग्य जान पाओगे?
रुक क्यों गई? कीजिए, कीजिए प्रहार। तुमसे कम आज आपके इस प्रहार से तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आपका मुझे विशेष और प्रिय कहना केवल आपका छल था और मेरा भ्रम। कीजिए प्रहार महाकाली, कीजिए, मार डालिए मुझे। बस तुम्हारे मुख से माता सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी मैं, क्योंकि इसका अर्थ ये होता कि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। फिर मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाती और हम पुनः अपने घर कैलाश लौट जाते। तुमने अंततः मुझे महाकाली कहकर ही संबोधित किया और इसका अर्थ है कि तुम्हें अब भी अपनी भूल का आभास है। अब संसार के हित के लिए इस हाथ को तो उठना होगा मनसा। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि केवल यही एक मार्ग शेष था। क्या सच में तुम्हारी इच्छा थी कि वासुकी को एक बहन मिले? मनसा के संसार में आने से पूर्व भी उसका दायित्व तुमने स्वयं पर ले लिया था। तुम्हारा अर्धांग होने के नाते मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा गौरी। हम मिलकर अपनी संतान को उचित मार्ग पर लाएंगे। किंतु कैसे? मनसा को उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक और अवसर प्रदान करके। ये यात्रा केवल मनसा की यात्रा नहीं होगी, अपितु माता पिता होने के नाते ये यात्रा हमारी भी होगी गौरी। क्या आप दोनों मिलकर मेरा वध करना चाहते हो? नहीं मनसा, हम दोनों मिलकर तुम्हें एक अवसर प्रदान करना चाहते हैं। कहो, क्या चाहती हो तुम? जो मैं चाहती हूँ, क्या मुझे आप वो देंगे? कौन कह सकता है मनसा? जो तुम चाहती हो वो हम तुम्हें दें या फिर उसे तुम स्वयं अर्जित कर लोगी? स्थिति चाहे कैसी भी हो, कहो तुम क्या चाहती हो? भले इस संसार के लिए मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ, किंतु मेरी अपार शक्तियां केवल असुरों को नहीं, देवताओं को भी नष्ट कर सकती है। तो फिर मुझे भी अन्य देवी और देवताओं की तरह आदर और पूजनीय क्यों नहीं माना जाता? मैं भी एक देवी की भांति आदरणीय बनना चाहती हूँ। मैं भी त्रिदेवियों की भांति महान बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ
कि मेरे भी भक्त हो जो मेरे सामने आदर से झुके।